Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English Voice Learner. This is the video of direct indirect speech या कह सकते हैं नरेशन. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब और बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं बेटा इसके बारे में. सबसे पहले इसके हम आपको रूल खत्म करवाएंगे. जितने भी रूल्स हैं सभी बहुत शॉर्टली बहुत जल्दी खत्म करवाएंगे. उसके बाद में एक एक टेंस वाइज करके इसके एग्जांपल समझाएंगे. आई होप इस प्रकार से ये वीडियो हमने डिनोट की है कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद में. बेटा देखते हैं. लिखा है जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों या भाषा में व्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. रूल नंबर ये फर्स्ट है बेटा. यानी कि जब कोई श्रोता का मतलब ऑडियंस किसी वक्ता के कथन को, मतलब कि वक्ता किसे कहते हैं? स्पीकर को. किसी स्पीकर के कथन को मतलब स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों में, मतलब कि स्पीकर के ही शब्दों में या भाषा में, लैंग्वेज में वो व्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. ठीक है. मतलब कि जब कोई ऑडियंस स्पीकर के कथन को जो का त्यों कह दे उसी की भाषा में, उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे. ठीक है. बस. दूसरा क्या है बेटा? जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को, जब कोई श्रोता यानी कि ऑडियंस किसी वक्ता यानी कि स्पीकर के स्टेटमेंट यानी कथन को अपने शब्दों में यानी कि अपने वर्ड्स में या भाषा में, लैंग्वेजेज में व्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है. मतलब कि जब कोई ऑडियंस स्पीकर के वर्ड्स को या स्पीकर के कह सकते हैं भाषा को अपने शब्दों में वो कहे, उसकी भाषा में ना कह के अपने शब्दों में कहे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. मतलब डायरेक्ट स्पीच तब कहलाएगा जब वो उसी की भाषा को उसी के शब्दों में व्यक्त कर दे. और जब उसकी भाषा को जो ऑडियंस है यानी कि स्पीकर की भाषा को अपने शब्दों में कह दे तो वो इनडायरेक्ट है, उसी के शब्दों में कह दे तो डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट रूल नंबर 3. से सेड को जो का त्यों रखा जाता है और कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है जब कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो. ठीक है. जब वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो से सेड इनको हम जो का त्यों रखेंगे, कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे. ठीक है. नेक्स्ट रूल नंबर 4. से टू का टेल हो जाता है, सेस टू का टेल्स हो जाता है तथा सेट टू का टोल्ड हो जाता है. ठीक है. से टू का टेल, सेस टू का टेल्स, सेट टू का टोल्ड हो जाता है. कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है. ठीक है. जब वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तब. जब वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव हो यानी कि साधारण या नकारात्मक हो तो से टू का टेल, सेस टू का टेल्स और सेट टू का टोल्ड हो जाता है. कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट लिखा है से टू का आस्क, सेस टू का आस्क तथा सेट टू का आस्क्ड हो जाता है तथा कोमा हटाकर इफ या वेदर से जोड़ते हैं जब वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव हो तब. याद रखना से टू का आस्क्स, सेट टू का आस्क्ड और सेस टू का आस्क्स हो जाता है कब? जब वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव हो तब. और कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ेंगे. ठीक है. जब इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव कथन हो तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे, जब सिंपल हो तो हम दैट से जोड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव तथा इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है और वाक्य में लगे हुए सभी कोमास तथा इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है. मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे हम अफर्मेटिव बनाएंगे. कैसे बनाएंगे वो हम बताएंगे. और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे और जो वाक्य में लगे हुए कोमास और इन्वर्टेड कोमास होंगे उनको बेटा हम हटा देंगे. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट रूल्स. हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं रूल नंबर 7, 7वां रूल. लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा. अब आपके माइंड में बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब बेटा जो कोमा से पहले होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है. ठीक है. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है बेटा वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्ता का कथन. ठीक है. नेक्स्ट लिखा है रूल नंबर 8. यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो
यानी कि सदा सत्य रहने वाली घटना पर आधारित हो, या किसी ऐतिहासिक घटना या तथ्य यानी कि फैक्ट पर आधारित हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो या किसी ऐतिहासिक घटना या तथ्य पर आधारित है जो सदा सत्य रहने वाली बात है, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है? कैसे? जैसे मैंने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। अब ये नहीं है कि सूर्य पूरब में निकलता था। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बनाओ डायरेक्ट, तो ये नहीं कर सकते कि सूर्य पूर्व में निकलता था। मतलब कि सूर्य पूर्व में निकलता है, निकलता था, निकलता भी रहेगा। ये घटना यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9, सन बटे 123 का यूज पर्सन चेंज के लिए होता है। सन बटे 123, पुत्र बटे 123, 1 2 3। ये क्या है, इसको समझते हैं बेटा। एस का मतलब होता है प्यारे बेटा सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्यारे बेटा आई और वी आते हैं। ठीक है? सेकंड पर्सन में इकलौता यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या किसी का नाम आ सकता है। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन होगा तो आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है? यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अभी सेंटेंस में हम सब कुछ बताएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है? और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन होगा यानी कि ही सी इट दे कुछ भी या किसी का नाम आ जाए तो हमेशा वो नो चेंज रहेगा। ठीक है? मतलब कि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय हमेशा अंत में फुल स्टॉप आता है। क्यों आता है? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस को हम केवल नेगेटिव बनाएंगे, तो अफर्मेटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा तो अंत में तो फुल स्टॉप आना ही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है? इसीलिए हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं बेटा। नेक्स्ट है, यदि वक्ता का कथन WH वर्ड से शुरू है यानी कि वाई टाइप है, वाट आ जाए, वहन आ जाए, वेयर आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए, हुज आ जाए, तो ये हमेशा WH वर्ड माने जाते हैं। ठीक है? तो क्या करेंगे, तो हम कोमा हटाकर उसी WH वर्ड से जोड़ते हैं, मतलब कि जिससे वो पहले से जुड़ा है। ठीक है? तो ये थे बेटा रूल 11 यहाँ पे। अब देखते हैं रूल नंबर 12 में देखेंगे कि हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है? कि डायरेक्ट सेंटेंसेस से किस प्रकार से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं। ठीक है? जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सहायक क्रियाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स में, सहायक क्रियाओं में, वो हम देखते हैं। ठीक है बेटा? बेटा रूल नंबर 12 की साइड आपके सामने है, देखते हैं। लिखा है हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सहायक क्रियाओं को परिवर्तन करते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में जब हम वाक्य को बदलेंगे तो किस प्रकार से सहायक क्रियाएं चेंजमेंट में आएंगी, देखते हैं। एक तरफ लिखा है बेटा डायरेक्ट स्पीच, एक तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होगा ये सहायक क्रियाएं होंगी, इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम इन सहायक क्रियाओं का यूज करेंगे। ठीक है बेटा? ये हमारी प्रेजेंट की है, पास्ट की, और ये फ्यूचर की। ठीक है? और वो आपके सामने में लगा दिया है। देखते हैं बेटा, एस या एस डज डू। ठीक है? जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में चेंज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है? एस या एस मतलब कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट के अफर्मेटिव में होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। डज डू सहायक क्रिया होगी, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है? जब इसको हम चेंज करेंगे तो सहायक क्रिया डिड का यूज करेंगे पास्ट में। ठीक है? इजे मार को हम बाज वर्ब में चेंज करेंगे। हैज हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, हेड में चेंज करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव है, इसको हेड में मतलब कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हैज बीन हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको हैड बीन में यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। वी टू या डिड ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में आती है, नेगेटिव से हमारी सहायक क्रिया डिड स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की बेटा होगी हैड। बाज वर्ब बेटा पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट कंटीन्यूअस को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया होगी
हैड बीन, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो पास्ट परफेक्ट तथा जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की सक्रिया है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, ठीक है। ऑलरेडी ये चेंज हो चुकी है, इसलिए इनको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विल सेल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की है। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो इसको हम वुड शुड का यूज करेंगे, मतलब फ्यूचर टेंस को पूरे को हम पास्ट टेंस में बदल देंगे, ठीक है। तो विल सेल का वुड शुड हो जाएगा, विल वी सेल वी इन्हीं की फ्यूचर कंटीन्यूअस का वुड वी शुड वी में चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव सेल हैव को फ्यूचर परफेक्ट को जब हम चेंज करेंगे इसको तो हम वुड हैव शुड हैव में चेंज करेंगे, ठीक है, पास्ट में। विल हैव बीन सेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सक्रिया है, इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वुड हैव बीन और शुड हैव बीन ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के पास्ट की हो जाएगी, ठीक है। ये फ्यूचर के पास्ट की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब्स बकाया है। हाँ प्यारे छात्रों, तो देखते हैं रूल नंबर 12 की कुछ बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे। देखते हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखा कैन, कैन को बदलेंगे बेटा कुड में, कैन बी को बदलेंगे कुड बी में, मे को बदलेंगे माइट में, मे बी को बदलेंगे माइट बी में, यूज टू को बदलेंगे बेटा यूज टू में, मस्ट को बदलेंगे बेटा हैड टू में। अब देखते हैं बेटा रूल नंबर 13 में कि हाउ टू चेंज द टाइम फ्रॉम डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, कि डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम टाइम को किस प्रकार से बदलेंगे, देखेंगे रूल नंबर 13 में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 13 है हाउ टू चेंज द टाइम फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस प्रकार से टाइम को बदलते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष कथन से जब हम अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं सेंटेंस को तो किस प्रकार से टाइम को चेंजमेंट करते हैं, देखते हैं बेटा। थोड़े वर्ड्स ज्यादा थे इसलिए बेटा हमने इनको दो भागों में बांटा है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में बेटा दिस है तो इनडायरेक्ट में होगा दैट, दिस का क्या होगा दैट, डीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, दस का सो, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, कम का हो जाएगा बेटा गो। उसके बाद में यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर, लास्ट वीक का होगा द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर का होगा बेटा द प्रीवियस ईयर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, अ ईयर एगो का होगा बेटा अ ईयर बिफोर। इसके बाद में बेटा सीरियल वाइज चलेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स को देखेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक टेंस करके सभी बहुत अच्छी प्रकार से खत्म करेंगे। और ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, इस प्रकार से बेटा हम आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट टेंस में नंबर 1 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, सामान्य वर्तमान काल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके एग्जांपल है। इसी प्रकार से एक एक करके कुल मिला के जो 12 टाइप्स के टेंस होते हैं, 12 प्रकार के, सभी एक एक करके सबके हम डायरेक्ट डायरेक्ट करवाएंगे। हर एक वीडियो पर्सनल में मिलेगी आपको हर टेंस की डायरेक्ट डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। डोंट वरी, बने रहे मेरे साथ। और याद रखना इस वीडियो में हमने सभी रूल्स भी करवा दिए, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग तो हो ही जाएगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, लेकिन अब एक वीडियो में जब हम सभी रूल्स करा चुके हैं, आगे नहीं कराएंगे, सिर्फ सीधे सीधे एग्जांपल्स हर एक टेंस के करवाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल करवाएंगे, तो वो वीडियो आपकी शॉर्ट हो जाएंगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जांपल्स करवाएंगे, रूल्स हो चुके हैं इसलिए, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ध्यान रखें, बस आराम से समझ लें। तो देखते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, इसके एग्जांपल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार से सिखाएंगे आपको कि बेटा आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, हम आपको हीरो लेवल पे बना के मानेंगे, ये मान लो, बहुत अच्छी प्रकार समझाएंगे। रूल सब लिखा चुके हैं, रूल आराम से आप याद कर लेना, ठीक है। और साथ साथ में हम इसमें भी रूल समझाते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखते हैं बेटा, लिखा है ही सेज, वो कहता है, मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है। इनडायरेक्ट बनाना है,
तो सबसे पहले बेटा ही, हमने आपको रूल लिखाया था कि से सेड, इनको हम ज्यों का त्यों रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, शेष लिखा है, हमने भी लिख दिया शेष, ही शेष वो कहता है, कॉमा हटा के हमने आपको लिखा है दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं, तो ही शेष दैट, ठीक है। फिर क्या है, मोहन लिखा है, सन वटे 123 में हमने आपको लिखाया था सन वटे 123, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब कि एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, ठीक है। याद रखना बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्पीच भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, अपना अपना भाव है। अब देखते हैं ही सेज दैट, मोहन लिखा है, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि ही सी इट दे या किसी का नाम, ही सी इट दे या किसी का नाम आ जाए तो समझ लेना वो थर्ड पर्सन, यानी कि एन फॉर नो चेंज, तो मोहन का मोहन ही रहेगा, ठीक है। ही सेज दैट मोहन, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। याद रखना आई और बी दो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही सीट दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो मोहन थर्ड पर्सन है, हमने नो चेंज कर दिया, मतलब मोहन का मोहन ही रखा, नो चेंज है ये, ठीक है, बदलेगा नहीं। उसके बाद में क्या लिखा है, रीड्स। रूल ये कहता है कि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमने लिखाया है। प्रेजेंट में कैसे पता लगेगा, लिखा है सेस, वो कहता है, तो प्रेजेंट में है, तो जब वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा रीड्स लिखा है, तो हम भी रीड्स लिखेंगे, रीड्स। याद रखना, हाँ इतना जरूर है कि टाइम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। हाँ, यदि यहाँ पे मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सन चेंज होगी, बाय द वे दे आ जाता, तो यहाँ पे हम रीड्स ना करके रीड कर देते, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस एस, तो सब्जेक्ट मोहन एक वचन है, इसलिए एस आया है, ठीक है, वर्ब में। तो कहने का मतलब हमारा जो वक्ता है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रीड्स है, रीड हो सकता है कब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब। तो मोहन रीड्स, क्या बचा है, द बुक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वक्ता प्रेजेंट में है, हम केवल दैट से जोड़ देंगे और ज्यों का त्यों कर दिया, ठीक है। ही सेज दैट, वो कहता है कि मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है। नेक्स्ट, दे से टू मी, वो मुझसे कहते, यू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, आप फूल नहीं तोड़ते हो। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बेटा दे, सेज टू का क्या, से टू का क्या होता है, से टू का होगा बेटा टेल। यहाँ पे सेज टू नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था ही आएगी, इसलिए से आएगा, ठीक है। तो दे टेल मी, से टू का क्या हो गया, टेल, दे टेल मी, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को चुपचाप दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। दैट लगा दिया। अब यू बेटा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी। याद रखना, जो दे है ये रिपोर्टर है, सेट टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो मी है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेटा यू क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हमने बताया था सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आपको पर्सन चेंज में ये भी ध्यान रखना है कि केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है तो जो प्रोनाउन होगा बेटा वो सब्जेक्टिव केस का ही आएगा, ठीक है। मी का आई, ठीक है। यू ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यू सब्जेक्टिव में भी होता है, तो यू का यू ही रहेगा। देम का आपका दे हो जाएगा, अस का बी हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पर्सन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब क्या है बेटा, डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स लिखा है, ये हमारा नेगेटिव है। रूल ये कहता है कि जब ये नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव ही बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यू के स्थान पे हमने क्या कर दिया, आई, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट आई। नेगेटिव बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वक्ता प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे हम, तो क्या करेंगे, डू, डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो लिखाया था कि डज डू का डेड हो जाता है। हाँ होता है, कब, जब वक्ता पास्ट में हो तब।
वक्ता प्रेजेंट में है तो हमने रूल लिखा है कि उसके टाइम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डज डू का डिड नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेजेंट में ही रहेगा, डू का डू रहेगा। नेक्स्ट, हाँ ये वक्ता पास्ट में। सी सेड टू राम, उसने राम से कहा डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाते हो। तो हम क्या करेंगे, सी सेड टू का बेटा क्या हो जाएगा, आस्क्ड। हमने आपको सेड टू का टोल्ड भी लिखाया था, ठीक है। यदि वक्ता हमारा ये जो इसका जो कथन है वक्ता का, ये हमारा इंटेरोगेटिव ना होता तो हम सेड टू का टोल्ड कर देते, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो सेड टू का क्या होता है, आस्क्ड, हमने आपको लिखाया है। तो सेड टू का आस्क्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में है। तो सी आस्क्ड राम, ठीक है। कोमा हटा के हमने आपको दैट से बताया था पहले, लेकिन अब इंटेरोगेटिव है तो हमने आपको लिखाया था इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, इफ या वेदर, ठीक है। WHETHER वाला, WEATHER नहीं, ये वेदर मीन सिर्फ मौसम हो जाएगा, मुझे वेदर चाहे से रखना है याद, ठीक है। वेदर मीन्स होता है चाहे या यदि से। तो इफ लगा दिया, यू सेकंड पर्सन है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे, ये यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट राम, और राम क्या है, लड़का, तो क्या करेंगे, ही। याद रखना इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट की पहले सक्रिया आती है बेटा, और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, सक्रिया बाद में जाती है। तो अफर्मेटिव बनाना है, अब सब्जेक्ट ही आ गया है, अब इसके बाद सक्रिया जाएगी। डज डू का क्या होगा, पास्ट में डिड, लेकिन रूल कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आती है बेटा तो सिंग का हो जाएगा शेंग, ही सेंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। दिखाया है हमने कि लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव को हम अफर्मेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं। तो अफर्मेटिव भी फुल स्टॉप आता है और नेगेटिव में भी फुल स्टॉप ही आता है, ठीक है, फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट, राधा सेड टू कृष्णा डज आई नॉट रिंग अ रेडियो हियर, राधा ने कृष्ण से कहा डज आई नॉट रिंग, क्या मैं नहीं बजाती हूँ, रेडियो, एक रेडियो को, हियर मीन्स यहाँ पे, क्या मैं एक रेडियो को यहाँ नहीं बजाती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, राधा शेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्ड, राधा आस्क्ड कृष्णा, क्योंकि ये वक्ता का जो कथन है वो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव है, ठीक है। तो सेड सेड टू को आस्क्ड में हम बदल देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्या है, राधा, और राधा लड़की है तो हम प्रोनाउन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और लड़की के लिए बेटा सी का प्रयोग करते हैं और लड़का के लिए ही का, ठीक है। तो सी कर दिया, सी। अब इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव को नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट राधा, सी हो गया है। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, डज लिखा है, पास्ट में जाओ, क्या होगा, डिड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जब नेगेटिव बनेगा जाके तो पास्ट में जाएगा, पास्ट, और पास्ट में जब नेगेटिव बनेगा तो पास्ट के नेगेटिव में बेटा जो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है उसमें हमेशा क्या आती है सक्रिया, डेड, तो क्या लगा दिया मैंने, डेड, नेगेटिव है तो नॉट, सी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिंग अ रेडियो। रूल ये कहता है कि हियर का हम देयर करते हैं, ठीक है, अभी हमने लिखाया था हियर का देयर, रूल नंबर 13 में, ठीक है। हियर का देयर हो जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया, कहानी खत्म। नेक्स्ट, दे सेड टू राम, उन्होंने राम से कहा व्हाई डू यू क्लाइंब ऑन द ट्री, मतलब कि व्हाई डू यू क्लाइंब, आप क्यों चढ़ते हो ऑन द ट्री, पेड़ पर। तो उन्होंने राम से कहा आप पेड़ पर क्यों चढ़ते हो। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि जो वक्ता का कथन है बेटा वो हमारा इंटेरोगेटिव में है, ठीक है। तो सेड टू का आस्क्ड हो गया राम, तो दे आस्क्ड राम, कॉमा हटा करके मैंने आपको बताया है कि वाई टाइप है, जो कहते हो जोड़ देंगे तो वाई लगा दिया, ठीक है। रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव को हम बनाएंगे अफर्मेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है सेकंड पर्सन, और चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राम। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो अपने पड़ोसी से ही बदलता है, ठीक है, जो यहाँ पे होगा यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, तो क्या है, राम, और राम है लड़का, क्या लगा देंगे बेटा, ही, ठीक है। तो वाई ही, उसके बाद में क्या है,
हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी इंटेरोगेटिव है, इसको फॉर्मेटिव बनाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्लाइंब का क्या हो जाएगा बेटा? क्लाइम्ड। ठीक है, तो वाई ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, फुल स्टॉप। ठीक है, तो दे आस्क्ड राम व्हाई ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब वीडियोस ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।